हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग की क्लास है सप्लाई पे। आज हम लोग को सप्लाई स्टार्ट करना है अपने वीडियोस में। और वीडियो के एंड में आप लोग को एक नई चीज़ बताई जाएगी चैनल से रिलेटेड। और चलिए, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो पे। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सप्लाई। तो मीनिंग इसकी क्या है सप्लाई की? तो सप्लाई रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस that are produced are willing and able to offer to the producers are willing and able to offer to the market at a various price during a period of time। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर जो कुछ क्वांटिटी जो उसकी कैपेसिटी होती है वो विलिंग हो और एबल, विलिंग मतलब चाहता हो और एबल मतलब वो कर सकता हो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में वो कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वो मार्केट में सप्लाई करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सप्लाई। देखिए, सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी है, डेट अ प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल, मतलब वो उतना चाहता है और उतना कैपेसिटी है कि वो उतनी सप्लाई को फुलफिल कर सके, उतने सप्लाई को मार्केट में सप्लाई कर सके। तो वो एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब पर्टिकुलर पीरियड पे कुछ प्राइस, जो उसके वेरियस प्राइस होते हैं, उस वेरियस प्राइस पे उस सर्विस को वो सप्लाई कर सके, इसी को हम सप्लाई कहते हैं। अब देखिए, एलिमेंट ऑफ सप्लाई क्या होता है कि सप्लाई के एलिमेंट्स क्या हैं। तो प्रोड्यूसर्स इज विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट, विलिंगनेस होना चाहिए। एंड देन अवेलेबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहे, विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर हैज़ द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द सप्लाई द प्रोडक्ट। मतलब एक एबिलिटी, दो दो इफेक्टिव पॉइंट होते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे एक विलिंगनेस होता है और एक अवेलेबिलिटी होती है। अवेलेबिलिटी मतलब कि उसको क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी मतलब उसके पास उतने टेक्निक्स हैं कि उतना वो प्रोडक्शन कर सकता है, उतनी सप्लाई मार्केट में कर सकता है। तो वो उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। अब रिलेटेड पॉइंट क्या है, सप्लाई इज, देखिए इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सप्लाई इज अ फ्लो नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड सेल ट्रांजैक्शन। मतलब जो सप्लाई है हमारा वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सप्लाई हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है और इसमें हम एक सिंगल आइसोलेटेड सेल ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते। इसमें हम ये कहते हैं कि एक दिन में हमने 1000 लीटर की सप्लाई की फॉर पेट्रोल या मिल्क या कुछ भी, ऐसे करके। जैसे 10,000 केजी पोटैटो पर वीक, एक हफ्ते में 10,000 किलो आलू हम सप्लाई करते हैं। तो जैसे हम सप्लाई को शो करते हैं, इसको हमारा सप्लाई जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए, सप्लाई रेफर टू अ व्हाट फॉर्म ऑफर फॉर सेल, मतलब सप्लाई वो है जो एक फॉर्म ऑफर करता है सेल के लिए, नॉट नेसेसरी व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। अब ये जरूरी नहीं कि जितना वो सेल के लिए ऑफर कर रहा है सब लोग उसको खरीद लेंगे। तो सप्लाई उसे कहते हैं जो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हो, जो सेल के लिए आया हो, उसी को हम कहते हैं सप्लाई। सप्लाई वर्सेस स्टॉक क्या है? देखिए, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई और स्टॉक। देखिए, दोनों इंटर रिलेटेड है पर थोड़ा इसमें मेजर डिफरेंस भी है। देखिए, सप्लाई क्या होता है, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे सेलिंग के लिए आया हुआ है मार्केट में, जो उस समय सप्लाई है उसी को हम सप्लाई कहते हैं। देखिए, अब इसको और आगे डिफाइन कर देते हैं। ये बहुत टिपिकल पॉइंट है। स्टॉक इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी। जो हमारा स्टॉक है वो हमारा टोटल कमोडिटी, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सप्लाई हमारा जो है स्टॉक है वो स्टैग्नेंट रहता है। वो एक मिनट इसमें आगे दिया हुआ है, मैं उसको बताता हूँ आपको। स्टॉक इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी, जो उसकी पूरी जितनी भी स्टॉक है उसका वो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी, जितना कमोडिटी है वो उसका स्टॉक है, विच कैन बी ब्रॉट इनटू मार्केट फॉर द सेल एट अ शॉर्ट नोटिस। मतलब जितना उसके पास कमोडिटी, जितनी उसकी क्वांटिटी है कमोडिटी की, वो अगर वो कमोडिटी को हम स्टॉक कहते हैं जो मार्केट में वो लेके आ सकता है, इसी को हम कहते हैं सब स्टॉक। ठीक है, सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी विच एक्चुअली ब्रॉट इन द मार्केट, द स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई। मतलब जो हमारी सप्लाई करने की पोटेंशियल है, हम
कितना सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1000 लीटर पर डे सप्लाई कर सकता हूँ, पर मैंने सप्लाई की 500 लीटर्स पर डे। मैं ये सप्लाई मेरी तो पोटेंशियल 1000 की है, पर मैं 500 कर रहा हूँ, तो वो सप्लाई होगा 500 और स्टॉक होगा तुम्हारा क्या कहते हैं 1000। ये हमारी पोटेंशियल है। अब कुछ फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए, हम जब सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में प्रोड्यूसर्स की तरह, मतलब एक दुकानदार या एक बिजनेसमैन की तरह हम सोचते हैं और उसमें इसके टर्म्स में हम बात करते हैं। और जहाँ डिमांड की बात करते हैं वहाँ हम कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर हमेशा सस्ता दाम चाहेगा कभी भी, और प्रोड्यूसर हमेशा थोड़ा महंगा दाम चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट महंगा होगा तभी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसकी होगी और तभी वो प्रोडक्ट बेच पाएगा अपना। तो ठीक है, तो प्राइस इन केस ऑफ सप्लाई, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो सप्लाई में है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब कि अगर प्राइस ज़्यादा रहेगी तभी सप्लाई ज़्यादा होगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। जैसे अगर चावल का दाम तुम्हारा 25 रुपये है और उससे थोड़ी सी लो वाली क्वालिटी का चावल का है तो उसका दाम 20 रुपये है, तो जो प्रोड्यूसर है वो 25 रुपये वाले को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अब इसमें रिलेटेड कमोडिटी से इसका क्या इफेक्ट है। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स इंक्रीजेस, अगर किसी जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस बढ़ता है, those goods become relatively more profitable to the firm to produce and sell। तो जैसे ही मैंने बताया, जिसमें जो मैंने पुराना एग्जांपल दिया था अभी दिए हैं, चावल और उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला चावल, तो जैसे अगर उसका वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ले लो कि अगर ये नहीं तो ये वाला चावल हम खा सकते हैं, तो अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसमें, या वैसा रिलेटेड गुड्स है, तो अगर जैसे उसका प्राइस बढ़ा वीट का, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी वीट में उसके प्राइस के बढ़ने के साथ। क्यों? क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्यों? इसमें प्रॉफिट मार्जिन अब ज़्यादा हो जाएगा। देखो, इसमें मैं इसके नोट्स के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। इफ द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स इंक्रीजेस, दोज गुड्स बिकेम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल, सो सप्लाई ऑफ द गुड्स इन क्वेश्चन विल फॉल। ठीक है, जो दूसरी सप्लाई थी उसका जैसे ही डिमांड इसका बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, अभी जो सेम एग्जांपल ये वीट और राइस का दे रखा है, इसमें सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एग्जांपल है। अब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसके सप्लाई की अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर चेंजेस हो तो सप्लाई में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ठीक है, ये कुछ हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा होने लगेगा, तो हमारी जो प्राइस है उसमें जब प्रोडक्शन का कॉस्ट ही ज़्यादा है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा। तो जहाँ अगर जैसे ही हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा किसी कमोडिटी का, तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जो हम उसको बनाने में कीमत जो लग रही थी वो अब ज़्यादा है, तो उसमें हमको प्रॉफिट नहीं होगा, हम उसको ज़्यादा नहीं सप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, अगर जिसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होता है उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। अब टेक्नोलॉजी है, देखिए अब टेक्नोलॉजी से क्या है, इन्वेंशन एंड इनोवेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो समय समय के साथ एडवांसमेंट के साथ साथ उसमें एडवांसमेंट से ये बेनिफिट होता है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो लेस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एडवांसमेंट होता है, तो उससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें हमको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें एडवांसमेंट हो जाता है, तो उसके वजह प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो इसके वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो इस जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हमारा सप्लाई बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में फर्स्ट आ जाएगा कि अगर टैक्स लगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में टैक्स और सब्सिडीज़ बताता है, तो गवर्नमेंट टैक्स अगर बढ़ा दे तो क्या होगा कि हमारा सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि टैक्स जब बढ़ जाएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो हमारा प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस उतना ही रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगेगा। तो
जो प्रोड्यूसर्स हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे, वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा फ़ायदा देखेंगे तो वो उनको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो अगर सब्सिडीज़ मिलने लगेगी तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अब नेचुरल फैक्टर है, जैसे इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं, अगर बढ़िया रेनफॉल हुआ, बेटर रेनफॉल, तो इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन, इम्प्रूव सीड एक्सेट्रा विल इंक्रीज सप्लाई। तो मतलब अगर ये सब हुआ तो सप्लाई ज़्यादा होगी। और अगर इसमें दिक्कत हुई, जैसे अगर बारिश नहीं हुई किसी साल, इरिगेशन सिस्टम सही नहीं है, सीड्स सही नहीं है, तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ अदर फैक्टर्स हैं। सप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एंड एक्सचेंज पॉलिसी, हाँ, गोल्स ऑफ द फर्म, गोल्स का फर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा बेसिक था, ठीक है। तो इस वीडियो में